गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 14 मार्च के करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिसेंट एक्शन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द नईम खान लेड जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट। तो ये जो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट है, इसे लीड कर रहे हैं नईम खान, और इसके रिगार्डिंग हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या एक्शन है रिसेंट, तो इसको बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। द बैन वॉज इम्पोज्ड ड्यू टू द organizations involvement in promoting, aiding and abetting the succession of Jammu Kashmir from India through anti-national and subversive activities। और ये जो नईम खान है, इसको टेरर फंडिंग केस में 2017 से जेल में डाला हुआ है, और अभी इस फ्रंट को भी 5 साल के लिए बैन कर दिया है। How many additional days of casual leave have been announced for women government employees in Odisha? अभी तक 15 दिन की कैजुअल लीव होती हैं, और ओडिशा गवर्नमेंट ने विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 10 दिन की और बढ़ा दी हैं। तो अब 25 कैजुअल लीव्स महिलाएं ले सकती हैं ओडिशा में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं। Additionally, provisions have been made for 6 months of paid holidays for pregnant women in the government sector। यहाँ पर ओडिशा की थोड़ी सी स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वयं स्कीम ओडिशा की है, इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। लाभा स्कीम 100% स्टेट फंडेड एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा में ही है, और ओडिशा का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है, और ओडिशा के नए गवर्नर हैं रघुबर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन द लोकपाल ऑफ इंडिया आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ न्यू मेंबर्स रिसेंटली। तो अभी नए सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है, उसके बाद टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकपाल के मेंबर्स की, तो ये 9 है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। और नए जुडिशल मेंबर्स जिन्होंने शपथ अभी ली है वो है जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस संजय यादव। नए मेंबर जिन्होंने शपथ ली है वो हैं श्री सुशील चंद्रा। दिस स्वेरिंग इन ब्रिंग्स द लोकपाल ऑफ इंडिया टू इट्स फुल स्ट्रेंथ 9। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ लोकपाल ऑफ इंडिया की इतनी ही है 9, और अभी कंप्लीट यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं। कुछ सदस्य जुडिशल होते हैं, कुछ नॉन जुडिशल होते हैं। 2 जुडिशल और 1 नॉन जुडिशल मेंबर ने फिलहाल शपथ ली है, और चेयरपर्सन भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। हु वॉज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बिफोर लॉजिंग हिज पोजिशन आफ्टर द एंड ऑफ द बीजेपी जेजेपी अलायंस? यह है दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन बी करेक्ट है। बीजेपी जेजे अलायंस ख़त्म हो गया है, जिसके बाद हमने देखा जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत चौटाला, इनके द्वारा भी अब इस्तीफ़ा दे दिया गया क्योंकि वो अलायंस ही ख़त्म हो गया। अब नायब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी देखिए स्कीम्स भी हैं हरियाणा की। सवेरा प्रोग्राम, ये किस लिए है? फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। वन मित्र स्कीम, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती है, तो दोनों को याद रखिएगा। What is the name of newly discovered scorpion species found in Thailand? इसका नाम क्या है? Euscorpiops crachan. A new species with 8 eyes and legs has been discovered in Thailand. ये बिलोंग करती है टू द सब जीनस यूस्कोपियोप्स, और जो इसका नाम रखा गया है ना, थाईलैंड के नेशनल पार्क के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस स्पीशीज़ के 8 आँखें और 8 लेग्स हैं। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाया गया है। यहाँ पर कंट्रीज़ देखते हैं जो न्यूज़ में रही हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, भारत में 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट थे। ब्रिक्स का नए मेंबर कौन सी कंट्रीज़ बनी हैं? सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया। सऊदी अरब एक अपनी लग्जरी ट्रेन चलाने वाला है जिसका नाम होगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। जर्मनी ने जापान को सरपास किया है एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। जापान में रिसेशन देखने को मिला पिछले टाइम में, इस वजह से जापान पीछे हो गया है। अब 1st नंबर पर यूएसए है, 2nd पर चाइना, 3rd पर जर्मनी है, 4th पर जापान है, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत है। ग्रीस की बात करें तो इसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को। माल्टा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, 119th मेंबर बना है ये, शामिल होने वाला है इसमें। आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। अल्जीरिया की बात की जाए तो अफ्रीका की लार्जेस्ट मॉस्क एंड द 3rd लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड यहाँ पर है। न्यूजीलैंड ने टबैको सेल्स टू इंडिविजुअल्स बैन कर दिया है। और ग्रैमी अवार्ड्स 2024 सॉन्ग ऑफ द ईयर, इसमें बिली एलिश का सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। बारबी मूवी में ये सॉन्ग गाया गया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम रही है इंडियन म्यूजिशियंस शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की फ्यूजन बैंड शक्ति।
Which Indian airport received recognition for being the best at arrival according to the Airports Council International? तो ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर का बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल इसको बनाया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद रिसीव्ड रिकॉग्निशन इन द कैटेगरी ऑफ केटरिंग टू 15 to 25 मिलियन पैसेंजर्स। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो ये बेस्ट एयरपोर्ट रहा है इन द 2 to 5 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी। फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं कुछ। तो सदात आंशिक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच होती है, राजस्थान में हुई। INS संध्या को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में, इसको GRSE के द्वारा बनाया गया है। हवलदार प्रीति रजक पहली महिला बनी है इन द इंडियन आर्मी टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार। इंडियन नेवी ने 2024 के साल को डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया राजस्थान में। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल नाम है कलम एंड कवच, इसको अनाउंस किया गया पुणे में बाय CDS जनरल अनिल चौहान। इंडिया के द्वारा म्यांमार इंडो म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरह से फेंस किया जाएगा। 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है ये। 12th मिलान नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर? विशाखापट्टनम में इसको कंडक्ट किया गया। थीम है फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। शांति प्रयास 4 मिलिट्री एक्सरसाइज है, काठमांडू के द्वारा होस्ट की गई। दोस्ती 16 एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड शिप्स इसमें शामिल हुए, मालदीव्स में इस एक्सरसाइज को किया गया। और 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच हुई। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री रिमेन्ड द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2019 and 23? ये कंट्री है इंडिया। वर्ल्ड के टॉप आर्म्स इम्पोर्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हथियार किए हैं तो भारत ने किए हैं 2019 से 2023 तक। और 2014 से 18 वाले टाइम पीरियड से कंपेयर किया जाए तो 4.7% इंक्रीज़ हुआ है भारत के हथियार खरीदने की प्रक्रिया में। रशिया रिमेन्ड द प्राइमरी आर्म्स सप्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे ज़्यादा हमने रशिया से ही खरीदे हैं। और पाकिस्तान की रैंक इसमें 5th आई है अमंग द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर ग्लोबली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सिप्री की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1966 में इसको फाउंड किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेड क्वार्टर है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है ऑन रिसर्च इन कॉन्फ्लिक्ट वेपन्स, आर्म्स कंट्रोल एंड वेपनाइजेशन। सिप्री प्रोवाइड्स ऑथेंटिक डेटा एंड एनालिसिस ऑन ट्रेंड्स इन मिलिट्री स्पेंडिंग, आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। डायरेक्टर हैं इसके डैन स्मिथ। Who has collaborated with the Election Commission of India to provide authoritative information on voting processes for the upcoming general elections? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के साथ में ये कोलैबोरेशन किया है ताकि आने वाले जनरल इलेक्शंस जो हैं उनकी प्रक्रिया पूरी सही तरीके से हो सके और वोटिंग प्रोसेस जो भी होगी उसकी अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गूगल के द्वारा। वोटर्स कैन एक्सेस रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग डिटेल्स वाया गूगल सर्च एंड यूट्यूब वीडियोज़। और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको कम्बैट किया जा सके और इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इस्टेब्लिश की गई है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। सेक्रेटेरिएट है नई दिल्ली में और 25 जनवरी के दिन ही हम नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। संविधान में इसे पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 में मेंशन किया गया है। इट डील्स विद इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। 324 में बोला गया है सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन करवाता है, कंडक्ट करवाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 5 इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट करवाता है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय है राजीव कुमार, 25 नंबर के हैं ये। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के जो पद हैं उन पर कौन कौन है? राजेश कुमार गुप्ता और प्रियांश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूचर लैब्स सेंटर इनॉग्रेटेड। ये इनॉग्रेट किया गया तिरुवनंतपुरम में। सेंटर का नाम क्या है? सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स मेन फोकस इज टू कैटलाइज एन इकोसिस्टम फॉर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च।
ठीक है, तो याद रखिएगा CDAC तिरुवनंतपुरम में इसको इनॉग्रेट किया गया। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग इनॉग्रेटेड, तो इसका आंसर होगा सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। PM के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग है एट सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड। दिस इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स फ्लैगशिप गति शक्ति प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट इन लॉजिस्टिक्स, डिक्रीज फॉसिल फ्यूल कंजप्शन एंड एलिवेट रोड कंजेशन। यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। लास्ट में ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1929 में। पहला ऑस्कर अवार्ड विनर कौन था? एमिल जेनिंग्स। मूवी थी द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसके लिए इनको मिला था। द फर्स्ट इंडियन मूवी जिससे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था ये थी मदर इंडिया 1957 में। नरगिस और सुनील दत्त इसमें स्टार थे। फर्स्ट इंडियन टू हैव ऑस्कर अवार्ड कौन थे? भानु अथैया फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको मिला था 1983 में। इंडियन रेसिपिएंट यहाँ पर देख लेते हैं। भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में गांधी मूवी के लिए। सत्यजीत रे इन्हें ऑनररी अवार्ड मिला था 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। रेसुल पुकुट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में मिला था स्लम डॉग मिलियनियर के लिए। गुलजार को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2009 में मिला था इसी मूवी के लिए। AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था 2009 में सेम मूवी के लिए। कार्तिकी गोंसाल्वेस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट 2023 इनको मिला द एलिफेंट विस्परर डॉक्यूमेंट्री के लिए इनको मिला था। ठीक है, और फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 में नाटू नाटू के लिए मिला था MM कीरावनी और चंद्र बोस को। ये सॉन्ग जो है RRR मूवी का है। तो ये सारे इंडियंस हैं जिन्हें अभी तक ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है। हु हैज़ वन द संतोष ट्रॉफी 2023-24 टाइटल? गोवा, सर्विसेज, कर्नाटका या फिर केरला? आंसर बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।